सद्बुद्धि और सद्विवेक का मंत्र, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सपने की सीख। केशव की शरारतों से पूरा घर परेशान था। उसकी शरारतों का और छोर नहीं था। स्कूल से आया, बस्ता पटका, खाया पिया और कर दिया अपनी शरारतों का दौर शुरू। कभी पीछे से आकर बहन की चोटी खींचकर भाग जाता, तो कभी खाना पकाती माँ की गैस ही चुपके से बंद कर जाता। कभी चूहे की पूंछ में धागा बांधकर उसे नचाता, तो कभी ततैया को पंखों से पकड़कर कुचल ही देता था। छोटे मोटे जीव जंतुओं की तो केशव के घर में खैर ही न थी। केशव के माता पिता उसकी इन आदतों से बड़े ही दुखी थे। उसके पिताजी ने उसके लिए तरह तरह के खिलौने लाकर रख दिए थे, पर 2-4 दिन तो केशव उनसे खेलता फिरता, फिर उन्हें एक कोने में पटक देता और उसकी शरारतें पुनः प्रारंभ हो जाती। धीरे धीरे दूसरों को परेशान करने में, उन्हें सताने में उसे आनंद आने लगा। छोटे छोटे जीवों को तंग करके उन्हें मारकर वह खुश होता था। वह भूल जाता था कि इनमें भी मन और प्राण विद्यमान है। ये अबोध प्राणी बोल नहीं पाते तो क्या हुआ, इन्हें भी दुख और कष्ट होता है। केशव की माँ यह देखकर बड़ी दुखी होती। वह उसे समझाया करती, देखो तुम बेकार के इन कामों में बहुत समय बर्बाद करते हो। उस समय में अच्छी किताबें पढ़ो, खेल खेलो और घर के छोटे छोटे कामों में हमारी सहायता करो। समय का सदुपयोग करो, फिर सभी तुमसे खुश रहेंगे। बेकार के काम करने से, उनमें समय गंवाने से शक्ति क्षीण होती है। उससे ना अपने को और ना ही दूसरों को कोई लाभ मिल पाता है। माँ की इन बातों का प्रभाव 2-4 घंटे केशव पर रहता, फिर वह जैसा का तैसा बन जाता। आखिर उसकी माँ ने ही बार बार कहना छोड़ दिया। पर हाँ, जब वह छोटे जीवों को सताता तो उनका खून खौल उठता और वे कभी कभी तो गुस्से में आकर केशव की पिटाई भी कर देती। वह इतना ढीठ बन गया था कि उस पर कोई भी असर न होता। एक दिन घर के पिछवाड़े नीम के पेड़ पर बने मक्खियों के छत्ते को देखकर केशव ललचा उठा। उसने सोचा कि मधुमक्खियों को यहाँ से भगा दूंगा तो खूब सारा शहद खाने के लिए मिलेगा। दोपहर में जब माँ सो रही थी तो वह दबे पैरों वहां चला गया। पेड़ के नीचे घास फूस इकट्ठा करके उसने धुआं कर दिया। धुएं के कारण मधुमक्खी छत्ते से निकल कर उड़ने लगी। जब वहां मक्खियां ना रहीं तो केशव अपने शरीर को चारों ओर से ढककर पेड़ पर चढ़ा और छत्ता तोड़ने लगा। अभी उसने तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि हवा के तेज झोंके से उसके मुंह का कपड़ा उघड़ गया। छत्ते में रहने वाले बच्चों के मुंह से उड़ रही मक्खियों का झुंड केशव के मुंह पर टूट पड़ा। केशव इस आकस्मिक हमले से हड़बड़ा उठा और उसका पैर फिसल गया। धड़ाम से वह पेड़ से गिर पड़ा। अब मधुमक्खियों को भी मौका मिल गया। वे उसके शरीर से जगह जगह चिपककर उसे काटने लगीं। जैसे तैसे केशव वहां से जान बचाकर भागा। घर के अंदर पहुंचते पहुंचते अनेकों जगह मधुमक्खियों ने उसे काट खाया था। उसके मुंह, हाथ पैर सभी सूज रहे थे। दर्द से वह बेचैन हो रहा था। माँ को वह जगाए भी तो कैसे, उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। जी कड़ा करके खुद दवा की अलमारी के पास गया और जगह जगह जहां मधुमक्खियों के डंक लग गए थे वहां दवा लगाई। 1 घंटे की पीड़ा के बाद मधुमक्खियों के काटने की जलन तो शांत हो गई। केशव का बायां हाथ दर्द कर रहा था। वह हथेली के ऊपर से न हिल रहा था। उसके हिलने पर वह दर्द से कराह रहा था। आखिर जब उससे दर्द सहा न गया तो माँ के पास गया। आज क्या शैतानी की तुमने? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, मैं तो चुपचाप कमरे में लेटा था। केशव ने अनजान सा बनकर झूठ बोलना चाहा। असंभव, बिल्कुल असंभव है ये। या तो सच सच चुपचाप से बता, नहीं तो भागो यहाँ से। भुगतते रहो दर्द, उसे तीखी नजरों से देखते हुए कठोर स्वर में माँ ने कहा। माँ की डांट से केशव रो पड़ा।
वास्तव में दर्द भी अब तेज होता जा रहा था। उसने रोते रोते माँ को सारी बात बता दी। माँ ने उसका हाथ छुआ तो केशव चीख पड़ा। वे कहने लगी, लगता है कि हड्डी टूट गई है। हड्डी टूटने का नाम सुनकर तो केशव जोर जोर से रोने लगा। माँ बोली, दूसरों को सताने वाला कभी न कभी दंड पाता ही है। औरों का बुरा सोचने वाला, बुरा करने वाला कभी सुख पा ही नहीं सकता। जितने जीवों को तुमने सताया है, सब तुमसे बदला तो लेंगे ही। शाम को पिताजी केशव को डॉक्टर के यहाँ ले गए तो उन्होंने बताया कि उसकी हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए केशव के हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया। गले में डाली गई पट्टी में हाथ लटकाकर जब केशव घर आया तो वह रुआंसा हो रहा था। माँ अभी गुस्से में थी। पिताजी भी कह रहे थे, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। बुरा करने वाले को रोग, शोक और संकट सहने ही पड़ेंगे। घर में कोई ऐसा न था जिसने केशव से सहानुभूति दिखाई हो। सभी उसका तिरस्कार कर रहे थे। केशव ने इतना अपमान कभी नहीं सहा था। वह भूखा प्यासा जाकर सो गया। सोच रहा था कि माँ आकर उठाएंगी। कुछ देर तक वह इंतजार करता रहा, पर माँ और पिताजी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उनकी बातें सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई। सपने में केशव ने देखा कि ढेरों मधुमक्खियां, चूहे, ततैया जगह जगह उसके शरीर से चिपक गए हैं। वे उसे खूब जोर जोर से काट रहे हैं। दुष्ट और सताएगा हमें, ले यही फल मिलेगा तुझे। अब स्वयं सहकर पता लग रहा है ना तुम्हें कि तुम दूसरों को कैसा कष्ट होता है। मूर्ख, अभी भी सुधर जा। वायदा कर कि किसी को नहीं सताएगा, नहीं तो काट कर जान ले लेंगे हम तेरी। अब कभी नहीं सताऊंगा, कभी नहीं सताऊंगा, छोड़ दो मुझे, केशव चीखा और उसकी आंख खुल गई। केशव ने पाया कि सिराने बैठी उसकी माँ पूछ रही है, क्या बात है केशव? सहम कर केशव माँ की गोद में चिपकते हुए बोला, माँ मैं अब कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। तब तो तुम हमारे राजा बेटा बन जाओगे, फिर सभी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, कहकर माँ ने केशव को हृदय से लगा लिया। अब केशव सचमुच बड़ा अच्छा लड़का बन गया है। सभी को तंग करना, जीवों को सताना उसने छोड़ दिया है। उसके पिताजी ने 2 नन्हे खरगोश उसके लिए ला दिए हैं, जिन्हें वह बड़े प्यार से रखता है। अब तो केशव छोटे छोटे जीव जंतुओं को किसी दूसरे के द्वारा भी सताया जाता देखता तो उनसे भी कहता, भाई इन बेचारों को दुख देने में हमारा गौरव नहीं है। अगर कुछ कर सकते हैं तो हम सब इनकी सुरक्षा और सहायता ही करें, तभी ये हमें कुछ दुआएं देंगे। केशव की माँ अक्सर कहा करती हैं कि व्यवहार के इस परिवर्तन का कारण उसकी हड्डी टूटना है। वह यह सुनकर मन ही मन मुस्कुरा उठता है। अपने आप से कहने लगता है कि यह सब सपने की सीख का परिणाम है। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से समझ गए होंगे कि हमें किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। उन्हें भी हमारी ही तरह दर्द होता है, कष्ट होता है, किंतु वे हमें बोलकर बता नहीं सकते। समय आने पर वे हमसे बदला भी ले सकते हैं। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।